आइए नेटीज अब समझते हैं इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिया था। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, दो फिगर मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। एक बॉक्स कंटेनर है, दोनों बॉक्स कंटेनर हैं, एक ही क्यों है। एक बाउल रखा हुआ है, इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, बोल सकते हैं पानी भरा हुआ है। आखिर ये फिगर मैंने बनाया क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये फिगर थोड़ा ज़रूरी है। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखते हैं। जब आप देखते हैं कोई भी बीकर हो या कोई भी बॉक्स हो, बर्तन हो, जब इसमें पूरा ऊपर लेवल तक अगर एक फ्लूइड भरा हुआ हो और ऊपर अगर मैंने छोटा सा छेद किया हुआ हो, तो इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि छेद आपका यहाँ पे है, वाटर का लेवल पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। तो आपको पता होगा जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं किसी भी टैंक में या कहीं पर भी डीपर जाएंगे, वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से वेट इंक्रीज़ होता है। वो वेट क्या करता है, वो प्रेशर को क्रिएट करता है। उस प्रेशर की वजह से इसका जो आउटकम फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है। उस फोर्स को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स इस छेद की वजह से जो बिल्कुल मुंह के ऊपर है बहुत ही कम लग रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो फोर्स हो रहा है, जो पानी जो है वो नीचे बहुत कम दूरी तक ट्रैवल कर पा रहा है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस थोड़ा कम है। ठीक है, यही अब क्या करते हैं, हम केवल इस पाइप के हौज के मुंह को थोड़ा सा डाउनवर्ड ले आते हैं। अब हमने क्या किया, अपने लेवल को बीच में लेकर गए इस बीकर के, इस टैंक के, और वहाँ पर फिर मैंने उसका प्रेशर देखने की कोशिश की। तो यहाँ हम क्या पाते हैं इस फिगर में कि ये प्रेशर, चूँकि यहाँ पर पानी पे लगने वाला जो वेट है वो पानी का बढ़ जा रहा है, इस वेट की वजह से इस पे लगने वाला प्रेशर ही बढ़ जा रहा है, और इस प्रेशर की बढ़ने की वजह से ये पानी का जो बौछार है काफ़ी दूर तक जा रहा है और ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी हमको समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमारे पास, जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा, अगर हम इस छेद का ऊपर नीचे करें, इस वैल्यू को ऊपर नीचे करें, इस जगह को ऊपर नीचे करें, तो हमारा प्रेशर में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन हो रहा था और इस कंडीशन में यहाँ पर हाई प्रेशर मेंटेन हो रहा है। जैसे ही हम इन दोनों को पास रखेंगे, इन दोनों बीकर को अगर हम पास रखें, इन दोनों बॉक्स को अगर हम पास रखने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि हाई प्रेशर वाले का फोर्स ज़्यादा है रिस्पेक्ट टू द रेदर दैन लो प्रेशर फोर्स। इसी फोर्स को अब हम फील करने वाले हैं, इसी प्रेशर को फील करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आखिर ये बात आती कहाँ से है? बात सेम वही हो जाती है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। आपका पोटेंशियल, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो हमेशा क्या करेगा, लोअर पावर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जिसके पास लो पावर है वो हाई पावर से लेने की कोशिश करेगा। इन्हीं दोनों के बीच, इन्हीं दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में आएगा। बात अगर हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का मतलब हमने देखा था किसी चीज़ का पावर, कैपेसिटी, आपके अंदर कितनी क्षमता है उस चीज़ को करने की या उठाने की। आप अगर वज़न उठाते हैं तो आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना वज़न उठा सकते हैं, वो आपका पोटेंशियल है, वो आपका सामर्थ्य है। इसको अगर सटीक भाषा में अगर समझने की कोशिश किया जाए तो हम कह सकते हैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट प्लेस से, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है ना। तो किसी एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने पर कितना हम काम कर रहे हैं, कितना हमारे द्वारा वर्क डन किया गया उस चार्ज को किसी इनफाइनाइट प्लेस से किसी फाइनाइट प्लेस पर या किसी और पॉइंट पर ले आने के लिए, तो वो चीज़ कहलाएगा हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो किसी एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेने में किया गया जितना भी टोटल आपका वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट प्लेस से किसी नॉन फाइनाइट प्लेस पर ले आते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी वर्क डन किया गया इस पॉइंट को यूनिट चार्ज को ले आने के लिए, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जिसको हम V से भी दिखाते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू W/Q। तो दोस्तों हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। आइए सर्किट के माध्यम से देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। आप इस सर्किट में देख रहे हैं एक बैटरी सोर्स है,
प्लस माइनस एक छोटा सा सर्किट है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस का जब हमने कॉन्सेप्ट जाना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई कैसे हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ काम कैसे कर रहा है। आपको पता है ये एक बैटरी सोर्स है जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, पावर जनरेट करता है, वो एनर्जी देते रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है। तो होता क्या है, जब ये पावर एनर्जी देता रहता है आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, एनर्जी लेते हैं और लेकर इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि पता है यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो वास्तव में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू कर रहे हैं। मूव करते करते वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म नहीं होते, वास्तव में वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, अपने पावर को, अपने पोटेंशियल को वो क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। चूँकि वो कुछ पार्ट ट्रेवल करते हैं और कुछ पार्ट ट्रेवल करने में कुछ उनमें हीटिंग लॉस होते हैं। यानी कि अगर आप भी क्या करते हो, आप भी जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको वापस भूख क्यों लगती है, क्योंकि आपका बॉडी क्या करता है, उस खाने से जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और उनको हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को फंक्शन कराने में यूज़ करता है। वैसा भी यहाँ काम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस पावर सोर्स से उतना वोल्टेज लेगा या उतनी कैपेसिटी लेगा जितना उसको खाना चाहिए उतना खाना लेगा। खाना लेने के बाद जैसे इसको दिखा कि पाथ पूरा हो गया, चलो टहल के आते हैं। फिर इसने टहलना शुरू किया, टहलते टहलते यहाँ पहुँचते पहुँचते इसने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इसने क्या कर दी, खर्च कर दी। वापस इसको भूख लग गया, वापस यहाँ पे ये खाएगा, वापस इस टैंक के पास खाएगा, यहाँ पे लंगर चल रहा है भाई तो खाना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर से वापस खाएगा और खाने के बाद फिर वापस वो चलना शुरू करेगा। और ये होल प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा लंगर का खाना ख़त्म ना हो जाए। यानी कहने का मतलब कि ये पोटेंशियल यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए, इसके पास होने वाले अंदर केमिकल रिएक्शन जो होने वाले हैं वो जब तक ख़त्म ना हो जाए, वो न्यूट्रल ना हो जाए, यानी कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहता है और ये पूरा सर्किट हमारा ऐसे ही काम करता रहता है। तो हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको, जिसको हम V से दिखाते हैं, साइंटिस्ट वोल्टा जी के नाम पे रखा गया था। ये हमारे साइंटिस्ट थे वोल्टा जी, इनके नाम पे इसको दिया गया था। तो हमने देखा था क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो ये निकल के आता था, इसका यूनिट वर्क डन को आपको पता है किस में हम मेजर करते हैं, वर्क डन हमारा होता है जूल में और चार्ज को पता है कूलाम में। कूलाम में हम मेजर करते हैं और इन्हीं जूल पर कूलाम को हमने एक नाम दे दिया साइंटिस्ट के नाम पर, मिस्टर वोल्टा, और जिसको बोलते हैं हम वोल्ट यूनिट एक नया बना दिया। मिस्टर वोल्टा साइंटिस्ट थे हमारे, उनके रिस्पेक्ट में हमने इस पूरे के पूरे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट दे दिया वोल्ट के नाम से। तो हमने क्या देखा इस फॉर्मूले से, V = W/Q में, कि यदि एक कूलाम चार्ज को हमको किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो तो उन दोनों के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट का होता है। यानी कि 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यानी कि एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़े तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 1 वोल्ट होगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन किया जाए, 1 जूल का अगर वर्क डन होता है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। यही ये रिलेशन आपको दिखाता है। एक बात और याद रखना है, किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को, इसको वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए जिस मशीन का, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। हमेशा कैसा कनेक्शन होगा इसका, पैरेलल कनेक्शन होगा। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले वीडियोस या लेक्चर्स में। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस पे एक क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोलता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कह रहा है कि आपको एक चार्ज है 2 कूलम का,
2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट का है। तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा उस 2 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चार्ज दिया हुआ है आपको, Q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलाम, ये आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है, हाउ मच वर्क डन, वर्क इज़ डन। तो वर्क डन इजकल टू W इजकल टू वॉट। आपको पता है इसके प्रीवियसली रिलेशन में हमने देखा था V इज इक्वल टू W/Q। सिंपल सा एक छोटा सा रिलेशन है। इसी रिलेशन से अगर हम W को फाइंड करने की कोशिश करें तो V मल्टीप्लाइड बाई Q, जहाँ पर V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 12 वोल्ट और Q की वैल्यू पुट करते हैं तो कूलाम, यानी कि 2 कूलाम, दैट इज इक्वल टू 24 एंड यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जूल। यानी कि आपको 2 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 24 जूल का काम करना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 12 वोल्ट का। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा अगर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।